राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत उनको मिल गई है 5 लोगों के साथ। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं ये राहुल गांधी की लखनऊ एयरपोर्ट से। पंजाब के सीएम और छत्तीसगढ़ के सीएम भी उनके साथ मौजूद हैं। राजीव मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। राजीव, अब कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है? तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लखनऊ एयरपोर्ट राहुल गांधी पहुंच गए और लखीमपुर खीरी भी पहुंच जाएंगे। देखिए अभिलाषा, जो जिस फ्लाइट से राहुल गांधी आए हैं वो फ्लाइट लैंड कर चुकी है, आप देख ही रही हैं, और वो लखनऊ पहुंच चुके हैं। हम लोग एयरपोर्ट पर जो अराइवल गेट है वहां पर हैं, अभी वहां नहीं निकले। यहाँ पर पुलिस के और यहाँ प्रशासन के सारे आला अधिकारी मौजूद हैं, सिक्योरिटी के भी इंतजाम हैं। कुछ कांग्रेस के उत्साही कार्यकर्ता भी यहाँ पर आए हुए हैं और कमिश्नर पुलिस, डीएम, सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और जो एयरपोर्ट आने का रास्ता है, जो लखनऊ शहर से जो एयरपोर्ट अंदर आते हैं, वहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। कांग्रेस के समर्थकों को उधर आने से रोका भी गया। आप अपनी तस्वीर में देखिए ये जो एक्टर हैं ये जा रहे हैं रामलीला में। शाहबाज खान इनका नाम है। अयोध्या में रामायण का जो रामलीला का मंचन होना है, आप देखती हैं कई बार ये रामलीलाओं में अपनी भूमिका निभाते रहते। वो भी अभी एयरपोर्ट में बाहर से आए और इस बार अयोध्या में फिल्मी कलाकार रामलीला करेंगे। बहरहाल हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी भी लखनऊ एयरपोर्ट पर आए हैं, बाहर निकलने वाले। यहाँ पर कांग्रेसी भी इंतजार कर रहे हैं। प्रशासन उनको यहाँ से किस तरीके से निकालता है, जाने देता है, इस पर निगाहें लगी है। हालांकि शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कहा गया है कि प्रियंका गांधी को और राहुल गांधी को अब लखीमपुर जाने दिया जाएगा और सीतापुर से प्रियंका गांधी को रिहा भी कर दिया गया है। अभिलाषा, राजीव, आपको क्या लग रहा है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अचानक से ये फैसला लेना कि उन्हें जाने दिया जाएगा 5 लोगों समेत, ये अचानक से ये सरकार की क्या रणनीति हो सकती है? क्या बहुत ज़्यादा जो विरोध, जो डिफेंस दिख रहा था, उसे टैकल करने के लिए ये फैसला लिया सरकार ने? देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जब कल छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आए थे इसी एयरपोर्ट पर, जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस गेट से उनको बाहर नहीं जाने दिया गया, ये कहते हुए कि आप लखीमपुर नहीं जा सकते, आप सीतापुर नहीं जा सकते, धारा 144 लगी है। उन्होंने जब ये सवाल किया कि मैं अकेले जाना चाहता हूं, धारा 144 में 5 से ज़्यादा लोगों पर पाबंदी है, मैं अकेले जाना चाहते हूँ, फिर भी उनको जाने न दिया गया और वो यहाँ से दिल्ली वापस आ गए। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी कि 5 लोगों पर पाबंदी, हम 3 ही जाना चाहते हैं। और इसके बाद प्रियंका गांधी भी लगातार कह रही हैं। एक आप कहिए कि लखीमपुर की घटना के बाद जिस तरह से केंद्र में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आए थे और जाने की जिद पर अड़े हुए हैं, लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हम पीड़ित परिवारों तक जाना चाहते हैं, उन्हें भरोसा देना चाहते हैं। पहले सरकार की तरफ से कहा गया और थोड़ी सी ये बात लगता है कि ये फैसला अभी तुरंत लिया गया, क्योंकि आप देखिए राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा था, उन्होंने बाकायदा ऑन रिकॉर्ड कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जब स्थितियां सामान्य हो जाएगी तो आप कुछ दिन बाद चले जाइएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि भाई बहन उछल रहे हैं और पर्यटन के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा था जरूर कि जब परिस्थितियां सामान्य हो जाएं या कुछ दिन बीत जाए तो आपको जाने दिया जाएगा। लेकिन इसके फौरन बाद इजाज़त दे दी गई और ऐसा कहा जा रहा है कि उनको अब जाने दिया जाएगा। इसका मतलब साफ है कि या तो दबाव है या सरकार ने सोचा कि इस मामले को लंबा खींचने के बजाय इनको जाने की परमिशन देना ही ठीक है। बिल्कुल राजीव, लेकिन मुलाकात होने के बाद भी पीड़ितों के परिजनों से मिलने के बाद भी कांग्रेस अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो रोकेगी नहीं, क्योंकि जो मांग है उनकी वो सीधे तौर पर है कि इस मामले में कार्रवाई क्या हुई है, गिरफ्तारी हुई है कि नहीं, ये तमाम सवाल कांग्रेस उठाएगी, क्योंकि अभी सिर्फ FIR दर्ज हुए हैं। देखिए ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं, एक जघन्य अपराध हुआ है और आज की तारीख में अगर 8 लोग निरपराध, निर्दोष,
कहीं भी आंदोलन कर रहे हो, विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, गाड़ियां चढ़ाई जाएं, लोग पीट के मार डाले जाएं। 4 किसानों के अलावा भी 4 लोगों की मौत है, एक पत्रकार मारा गया। वहाँ कोई ऐसे हालात नहीं थे जहाँ पर 8 लोगों की ऐसी हत्या हो जाए, गाड़ी चढ़ा के मार दी जाए, पीट के मार दिया जाए। तो इसमें जो भी दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। और आप देखिए, अब राहुल गांधी यहाँ बाहर निकल रहे हैं। आप तस्वीरों में कोई 10 सेकंड के बाद राहुल गांधी को देख सकती हैं। यहाँ कहाँ संघर्ष करो, देखो कौन आया, लखनऊ एयरपोर्ट से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी एग्जिट करते हुए, एयरपोर्ट से बाहर निकलते हुए, और राजीव मेरे सहयोगी लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहां नारे सुनाई दे रहे हैं। कांग्रेस के समर्थक पहले से वहां पर मौजूद हैं। हालांकि इससे पहले, जैसा कि राजीव बता रहे थे, स्थिति बिल्कुल उलट थी। एक तरफ सरकार की ओर से सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि जब स्थितियां सामान्य हो जाएंगी तब आप वहां जा सकते हैं, लेकिन अचानक सरकार ने यह फैसला लिया कि राहुल गांधी को जाने की इजाजत दी जाए। कहीं ना कहीं कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के आगे अब कह सकते हैं कि यूपी सरकार झुकी है, और यूपी सरकार ने यह फैसला लिया कि अब मिलने दिया जाए जो पीड़ित हैं उनके परिजनों से। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत 5 लोगों को एक धारा 144 लागू है इलाके में। इसी का बार बार सरकार हवाला दे रही थी कि आप ऐसे में शांति व्यवस्था को खराब करने के लिए नहीं आ सकते, लेकिन अब ये लग रहा है कि नियम के तहत ही इन्हें मिलने दिया जा सकता है, जिसे देखते हुए यूपी सरकार ने फैसला लिया। तस्वीरें आपको सीधी हम एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट से गहमा गहमी है, वहां पर राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और एग्जिट कर चुके हैं। हमारे 2 कैमरे से जो तस्वीरें हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं हम लगातार। कैमरामैन में आप देख रहे हैं राहुल गांधी जब वहां पर लैंड उन्होंने किया और बाहर की ओर निकले। अब राजीव, क्या लग रहा है आगे की रणनीति? यहां से लेकर लखीमपुर खीरी के सफर में कांग्रेस अपनी एक धमक तो दिखाएगी राहुल गांधी के साथ। देखिए, अगर शासन ये कहता है कि उनको परमिशन दे दी गई है तो पुलिस के सुरक्षा के घेरे में और बाकायदा आपको मालूम है स्पेशल प्रोटेक्टिंग है, तो उनको प्रशासन वहाँ पर ले जाएगा और इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की होगी। और इस तरह के मैंने आपको बताया कि यहाँ पर पुलिस के आला अधिकारी, प्रशासन के लोग आए हुए हैं। और अगर आप देखें, अभी राहुल गांधी एयरपोर्ट से बाहर, एग्जिट गेट से बाहर नहीं आए हैं, अभी वो एयरपोर्ट के भीतर ही हैं और लोगों को इंतज़ार है। अब इस बात की भी चर्चा यहाँ पर की जा रही कि शायद उनको दूसरे गेट से निकाला गया है क्या, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। यहाँ जहाँ मैं एग्जिट गेट पर हूँ, अभी तक राहुल गांधी इस एग्जिट गेट से वापस नहीं आए, बाहर नहीं निकले। जी, एक तस्वीर हमने देखी, लगा कि एग्जिट कर लिया है उन्होंने, लेकिन शायद सुरक्षा के मद्देनज़र अधिकारियों ने ये सोचा हो कि दूसरी जगह से एग्जिट कराया जाए। तो लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। राहुल गांधी जैसे एयरपोर्ट से निकलेंगे वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। राजीव, यही समझना चाह रही हूँ आपसे कि अब चुनाव से पहले जब लखीमपुर में इतनी बड़ी घटना होती है, किसानों के साथ समझौता सरकार का हो जाता है, आज मुआवजा भी दे दिया गया है, किस तरीके से अब कांग्रेस इस मामले को लेगी आगे और सियासत इसमें कितनी ज़्यादा होगी? राजीव मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नज़र बनाए हुए हैं। राहुल गांधी अभी एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकले हैं और काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा वहां पर इस वक्त कड़ी की गई है और लखीमपुर जाने की इजाज़त उनको दे दी गई है। उनके इस सफ़र पे नज़र है हमारी। आपको नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।